हाय, आई एम मालविका साहू। मैं शिल्पनाथ से हूँ और शिल्पनाथ एक हैंडीक्राफ्ट बिजनेस है जिसे मैं अब यूट्यूब पे स्टार्ट करने जा रही हूँ। इस चैनल का मकसद है कि मैं वो सारी गलतियों के बारे में आपको बताऊं जो हम एक आर्टिस्ट के रूप में जब हम कोई भी काम करते हैं तो एक आर्टिस्ट के रूप में किसी भी चीज को हॉबी की तरह करना और उसे बिजनेस की तरह लेके जाना, जो वो डिफरेंस होता है उसके बारे में आपको मैं सबको बताना चाहूंगी ताकि आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करें। बिजनेस के बारे में जो सबसे मेन 3 गलतियां कोई भी आर्टिस्ट करता है जब वो बिजनेस में जाता है। पहली गलती कि बिना मार्केट की नॉलेज लिए, बिना मार्केट के बारे में जानकारी लिए हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड मिस्टेक जो अक्सर हर कोई करता है वो ये है कि हमें प्राइसिंग का कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि हम एज अ आर्टिस्ट अपने आर्ट को कभी भी एक्नॉलेज नहीं कर पाते। तीसरी गलती हम ये करते हैं जो कि हमें आर्ट को बताने की आदत नहीं होती है। हम सोशल मीडिया में उतना पॉपुलर नहीं कर पाते अपने प्रोडक्ट्स को, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उतना बता नहीं पाते। तो ये 3 मिस्टेक्स जो मैंने की थी, मैं चाहूंगी कि ये आपको और डिटेल में बताऊं। मैं आपको आज रेजिन के बारे में, जो मेरा फर्स्ट आर्ट फॉर्म था, उसके बारे में मैं आपको सब सारी चीजें डिटेल्स में बताना चाहती हूँ कि हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है जब हम कोई रेजिन का काम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहली चीज जो चाहिए होती है वो है रेजिन। हम एक ये वाला प्रोडक्ट है रेजिन का, हम ये वाला एक ब्रांड यूज करते हैं, पर आप हर तरह के ब्रांड यूज कर सकते हैं। रेजिन 2 तरह के होते हैं, जिसमें रेजिन और हार्डनर। यू कैन सी ये हार्डनर लिखा हुआ है और ये रेजिन लिखा हुआ है। रेजिन अलग अलग रेशियोज में हम यूज करते हैं, जिसमें कि एक 2:1 होता है, एक 1:1 होता है, एंड देन वी हैव 3:1 ऑल्सो। यूरोपियन कंट्रीज में 1:1 बहुत ज्यादा यूज होता है। उसका रीजन है वहाँ का टेम्परेचर बहुत लो होता है। तो आप जैसे समझ पा रहे हो, हार्डनर का काम होता है जल्दी और स्लो हार्डनिंग करना रेजिन को, तो और टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए बाहर की कंट्रीज में जो भी आपने वीडियोस देखे होंगे उसके अंदर हार्डनर और रेजिन का रेशियो 1:1 होता है। पर इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए वी यूजुअली यूज 2:1 एंड 3:1। 2:1 और 3:1 के भी अलग अलग चीजें होती हैं। जब हम 2:1 यूज करते हैं तो वो हमें मैक्सिमम 40 मिनट्स का एक टाइम स्केड्यूल देता है, जो कि दैट कैन डिफर फ्रॉम 25 to 40 मिनट्स। 40 मिनट्स इज मैक्सिमम, जिसके अंदर आप काम कर सकते हो। उसके बाद वो सॉलिड होने लग जाता है, तो आप उसमें काम नहीं कर सकते। और 3:1 में यही जो टाइम फ्रेम होता है, इस टाइम फ्रेम को वहां पर बढ़ जाता है। वो कम से कम हमें 1 आवर to 3 आवर्स तक का टाइम फ्रेम देता है। तो हम वो सारे काम कर सकते हैं जो कि हमें लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए चाहिए। स्पेशली प्रिजर्वेशन का जब आप काम करते हो तो 1 आवर में अंदर तक, फ्लावर प्रिजर्वेशन में अंदर तक पेनिट्रेट करते करते 40 मिनट्स बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि आज की मार्केट में बहुत कंफ्यूजन होता है कि वेयर टू यूज 3:1, वेयर टू यूज 2:1 एंड व्हाई देयर इज 1:1। सो दीज आर स्पेसिफिकेशंस फॉर द सेम है कि हमें और क्या क्या चीजें लगती हैं। तो उसमें हमें रिक्वायर होती है वेइंग स्केल की। वेइंग स्केल बेसिकली बहुत तरीके का आता है, आपको लिंक में मिल जाएगा, अमेजोन पे मिल जाता है और आपके नियर बाय स्टोर पे भी वेइंग स्केल मिल जाएगा। इसके बाद वेइंग स्केल के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रेजिन। हम नेकेड हैंड से कभी भी टच नहीं कर सकते हैं, हमें उसके लिए ग्लव्स की जरूरत होती है। तो वी हैव ग्लव्स हियर। आप ग्लव्स का इस्तेमाल करके ही रेजिन को यूज करें, क्योंकि हाथ से जल्दी से छूटता नहीं है रेजिन। और उसके लिए भी बताऊंगी कि क्या क्या आप सामान यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कलर्स का क्या रोल है इसके अंदर। रेजिन को हम वैसे ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास में बहुत सारे कलर्स आते हैं। इपॉक इज द मोस्ट नोन कंपनी। इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारे कंपनी होती हैं, जेस का एक आता है, उसके अंदर आप वो कलर्स को भी यूज कर सकते हैं। मैं यूजुअली इपॉक यूज करती हूँ, तो मैंने आपको इपॉक का बताया। और हमारे पास बहुत तरह के पिगमेंट्स भी आते हैं, जो कि ये पाउडरी होता है। आपको कलर और पिगमेंट में ये डिफरेंस रहेगा कि पिगमेंट्स पाउडर रहते हैं। आपको ये पाउडर दिख रहा है, पाउडर है ये, आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये पाउडर ही पाउडरी सब्सटेंस है। ये पिगमेंट्स होते हैं, थोड़े से शाइनी होते हैं पिगमेंट्स यूजुअली, जो पाउडर पिगमेंट्स होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास में जो ये वाले कलर्स हैं, ये थोड़े से पेस्ट फॉर्म में होते हैं, पेस्ट फॉर्म में होते हैं। तो ये एक डिफरेंस है आपको कलर्स और पिगमेंट्स के। पिगमेंट्स इसे भी कहते हैं, बेसिकली कलर्स और पिगमेंट्स ही बनते हैं, इसलिए ये भी पिगमेंट है और ये भी पिगमेंट है। लेकिन दिस इज अ कलर पिगमेंट एंड दिस इज बेसिकली पाउडर पिगमेंट। तो पाउडर और कलर पिगमेंट में डिफरेंशिएट यही कर सकते हैं, क्योंकि पाउडर अगर हम रेजिन में डालते हैं तो वो एक अलग इफेक्ट देता है, और अगर हम कलर डालते हैं तो उसका इफेक्ट आता है। फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप
मेरे इसके रिगार्डिंग जितनी भी क्वेरीज है उसको आप अपने कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं, जिसे हम आगे फर्दर आपको आंसर बैक कर सकते हैं. प्लीज फॉलो मी ऑन शिल्पनाथ ऑन Instagram as well as please do subscribe this channel. Thank you.